तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि लिक्विड राइजेज इन ए वर्टिकल ट्यूब, द रिलेशन बिटवीन द वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, surface tension of liquid T and radius of the tube R is given by if the angle of contact is 0 डिग्री। देखो सिंपल, तुमको तो पहले यहाँ पर हम लॉजिक समझाते हैं। ओके। मान लो कि एक ट्यूब है हमारे पास ऑलरेडी। इस तरह से एक ट्यूब है, सपोज करो, ठीक है। ओके। तो ये जो ट्यूब यहाँ तुम देख रहे हो, इसमें इसको तुम डुबा दिया किसी कंटेनर में जिसमें कुछ सपोज करो कि वाटर था। तो उसमें इस तरह से तुम उसको डुबा दिया, तो क्या होगा कि पानी इसमें ऊपर चढ़ने लगेगा। पानी जो ऊपर चढ़ने लगेगा, और सपोज करो कि पानी यहाँ तक ऐसे इसमें चढ़ गया, पानी ऊपर तक। ओके। तो पानी इसमें ऊपर तक जा चुका है। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना है कि जो इसका फ्री सरफेस होगा ना, वो फ्री सरफेस पूरा फ्लैट नहीं होता है। वो एक्चुअल में थोड़ा सा, मतलब कि शेप जो होता है उसका, वो अलग तरीके से उसका शेप होता है। ऊपर का जो लिक्विड होता है उसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है? थोड़ा कनकेव अपवर्ड होता है। यहाँ पे जो लिक्विड देख रहे हो ना, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा कनकेव अपवर्ड टाइप का यहाँ तुमको देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये इतना पतला होता है, इतना कम होता है कि तुम थोड़ा अंदाजा जो है नहीं लगा पाते हो। थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इतना भी नहीं होता, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो इस लिक्विड के सरफेस के साथ एक टेंजेंट, और ग्लास में मान लो एक टेंजेंट ऐसे। तो ये जो एंगल थीटा है ना यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है मान लो। अब एक बात और, कि फोर्स जो लगता है, फोर्स जो लगता है, सरफेस टेंशन का फोर्स, वो कुछ इस तरह से लगता है। इस तरह से। ठीक है। इस तरह से पूरा पूरा चारों तरफ से। अब तुम दिखा दिखा तो इसमें उतना नहीं सकते, लेकिन हर पॉइंट पे ये जितना पूरा जो सर्कल टाइप का ट्यूब है ना, जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें हर सरकमफेरेंस में इस तरह से खिंचाव उसको मिलता है ऊपर की तरफ। तो इसके चलते पानी धीरे धीरे इसमें ऊपर चढ़ने लगता है, और तब तक पानी ऊपर चढ़ता है जब तक जो लिक्विड है उसका वेट किधर लग रहा है? नीचे। और सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लगेगा। मान लो कि फोर्स निकालना है, कितना लग रहा है, तो टी इंटू लेंथ होता है ना, तो टी इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों ले रहे? क्योंकि पूरा ये जो सरकमफेरेंस है, इसका रेडियस अगर आर है, तो पूरा सरकमफेरेंस का लेंथ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। इसीलिए टी इंटू 2 पाई आर फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो फिर पानी ऊपर चढ़ना बंद कर देगा। शुरू शुरू में सरफेस टेंशन का फोर्स है, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ना चालू हुआ। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते गया पानी का वजन बढ़ता गया। तो पानी का वजन बढ़ता गया, मान लो एच हाइट पे जाने के बाद ऊपर जो सरफेस टेंशन का फोर्स था और वेट बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि W = T × 2 पाई आर। तो तुम देखो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना था, बनाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।